नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पर नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों, जिसमें सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 343 पोस्ट है और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 706 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर 1049 पोस्ट है। आप लोगों को जो वेतन क्रम मिलेगा, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को 28,605 रुपये मिलेगा पर मंथ और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को 27,450 रुपये मिलेगा। दोस्तों, महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आप लोगों को मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, एज लिमिट सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 33 ईयर और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 28 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दोस्तों, SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। दोस्तों, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है और ये एक्सटेंडेबल है। हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए, रिक्वायरमेंट आपकी काम की परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस करके, ठीक है। लेकिन इनिशियली 3 साल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट में रिक्रूटमेंट होगा। जॉब लोकेशन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका पोस्टिंग होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। एप्लीकेशन जब आप फिलअप करेंगे ऑनलाइन के थ्रू, उस एप्लीकेशन में आपका क्वालिफिकेशन, आपका मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, ये सब देख के आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को। स्टार्टिंग डेट 29 जून हो 29 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है। अप्लाई का लास्ट डेट 14 जुलाई 2024। इसके बीच में आप लोग ऑनलाइन में आपका डाटा भर दीजिएगा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ कैसे आप लोगों को ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका फॉर्म का स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप लोग कैसे फिलअप करोगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी कैटेगरी उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी की देना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट की ज़रिए देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट किस पे? इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। इस एड्रेस पर आपको काटना होगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट www.aiasl.in। दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं, जो कि 29 जून 2024 को निकला है। शुरुआत में वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। स्टेशन मुंबई, यहाँ पर देखिए फिक्स टर्म बेसिस लिखा हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन फिक्स टर्म बेसिस 3 साल के लिए हाईलाइट करके मोटा अक्षर करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका जो वैकेंसी है, पहला पोस्ट है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2+3 पैटर्न में फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन with 5 year experience in any of the area or combination thereof of the fares, reservation, ticketing, computerized passenger checking, cargo handling। ये जो 4-5 चीज़ें दिए गए हैं, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन की साथ साथ। और शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, यानी कंप्यूटर आपको हैंडलिंग में आना चाहिए। और साथ में गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। दोस्तों, हिंदी को छोड़ के आप लोगों को इंग्लिश में भी बोलना एवं लिखना आना चाहिए। सैलरी मिलेगा 28,605 रुपया। एज लिमिट आप देख सकते हैं दाएं तरफ बगल में, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 3 साल OBC को 3 साल मिलेगा, SC/ST को 5 साल। दोस्तों, आप लोगों को जॉब क्या करना होगा देख सकते हैं। एयरपोर्ट में क्या क्या जॉब करना होगा देख सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर चेक इन, एयरलाइंस टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन। टर्मिनल से जुड़े हुए बोर्डिंग से लेके जो काम करना होगा कर सकते हैं। पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सेटिस्फेक्शन इज़ द की रिक्वायरमेंट। ये मेन चीज़ें हैं, आपको करना होगा, ठीक है। वर्क पैटर्न 3 शिफ्ट में होगा। वर्क पैटर्न 3 शिफ्ट, जेंडर एंड 1 वीकली ऑफ, और एक छुट्टी मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन बंद भी मिलेगा, ठीक है, हॉलीडे मिलेगा। और हर रोज़ 3 शिफ्ट होगा, किसी भी एक शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना होगा।
रोटेशनली चेंज होता रहेगा। और क्या क्या लीव मिलेगा दिया हुआ है एंटाइटल कैजुअल लीव यानी CL, सिक लीव अगर आप वीकनेस फील करते हो, बीमारी लगता है, शरीर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको सिक जिसको बोलते हैं ना, वीक हो जाना, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। प्रिविलेज लीव मिलेगा, ये सब आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 3+2 10+2+3 पैटर्न में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हैविंग, जिनके पास प्रेफरेंस किसको दिया जाए, जिनके पास एयरलाइन GHA अथवा कार्गो अथवा एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है अथवा एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा इन, जिनके पास IATA UFTTA सर्टिफिकेट अथवा IATA FIATA सर्टिफिकेट अथवा IATA DGR अथवा IATA कार्गो सर्टिफिकेट जिसके पास है उनको प्रिपरेशन मिलेगा। शुड बी प्रोफिशिएंट कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी को छोड़ के आप लोगों को भाई इंग्लिश में बोलना लिखना आना चाहिए। सैलरी 27,450 रुपये। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। सेम यहाँ पर भी आप लोगों को वहाँ पर जो जॉब था यहाँ पर भी सेम जॉब करना है आप लोगों को। यहाँ पर भी 3 शिफ्ट में काम होगा और जो छुट्टी सीरियल लीव ये सब आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन मेल्टिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट और जुलाई। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्मेट थ्रू ऑनलाइन गूगल फॉर्मेट, ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि गूगल फॉर्मेट है, एज पर लिंक गिवन बिलो, आप लोगों के लिए देखिए लिंक दिया हुआ है। और ये जो लिंक है वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर रखा है, टच करेंगे तो लिंक खुल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोगों को फिलअप करना है, उसके साथ फिलअप करके आप लोगों को क्या देना होगा नहीं देना होगा इधर दिया हुआ है। अगर आप नौकरी करते हो तो NOC देना होगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी को NOC ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर मिलेगा आप लोगों को जब गूगल फॉर्म खुलेंगे, गूगल फॉर्म इस तरह का आप लोगों को मिलेगा। ऊपर का जो कॉलम है आप देख सकते हैं, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। आप लोगों को यहाँ पे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से फॉर्म भरना होगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए, पोस्टिंग अप्लाइड फॉर, ऊपर में आप लोग फ़ोटो दे देना, जो फोटो का जो बॉक्स है पासपोर्ट कलर रिसेंट साइज फ़ोटो देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपको, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आपको देना है, लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, वेदर, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है, ये सो नो लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वो आप लोगों को देना। ऑल्सो अटैच कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसका कार्ड एनक्लोज करने के लिए बताया गया है, ठीक है, लगा देने के लिए बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। दोस्तों सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट नंबर, फुल नेम, आपका पूरा नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षर में। पहले आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको मिडिल नेम, उसके बाद आपका सर नेम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, उसके बाद ईयर, आपका आयु, ठीक है। उसके बाद प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और स्टेट कौन सा था, आप कौन सी स्टेट में जन्म हुआ है, वो स्टेट की किस जगह पे आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे देना है। पिन कोड और स्टेट का नाम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद टेलीफोन नंबर, टेलीफोन आजकल नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं सबके पास, मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक्टिव नंबर, ताकि आपके पास अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपसे संपर्क कर सके। ईमेल आईडी भी एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों को अगर कोई ईमेल करे तो ईमेल आप देख सको इस तरह का, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर जेंडर मेल फीमेल, अगर आप पुरुष हो तो मेल, महिला हो तो फीमेल में क्लिक करना है। 7 नंबर पर मैरिजुअल स्टेटस, मार्क X इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। मैरिजुअल स्टेटस आपका जो शादी रिलेटेड स्टेटस है वो आप लोगों को देना है। अनमेरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अनमेरिड के नीचे X लिखना है, ठीक है, X। मेरिड, अगर आप शादीशुदा हो तो मेरिड के नीचे X ना, अगर आप डिवोर्स हो, आपका डिवोर्स हो गया है तो उसके नीचे X लिखना है। विडो, अगर आप विधवा हो तो उसके नीचे X लिखना है। उसके बाद सेपरेटेड, अगर आप जुडिशियरी सेपरेटेड हो गए हो यानी अलग हो गए हो तो उसके नीचे क्रॉस देना है। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी इंडियन,
उसके बाद रिलीजन, जो अपना अपना धर्म है, हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, जैन, जो भी आपका रिलीजन है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। 10 नंबर पे मदर टंग, आपका जो मातृभाषा है वो आपको लिखना है। हर एक का मातृभाषा अलग अलग होता है। पंजाबी लोग तो पंजाबी, जैसे कि मेरा मदर टंग बेंगोली, वो अपने अपनी मराठा, कनकनी, कन्नड़, मलयालम, जो अपने अपनी मदर टंग है अपने अपने हिसाब से लिखना है। पैन कार्ड नंबर अगर है तो लिखना है, नहीं तो नीचे आधार कार्ड नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है। वेदर SC ST OBC सब कास्ट कुछ भी है अगर आपको मेंशन करना है, ठीक है, नीचे क्रॉस मार्क दे दीजिएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है इंडिकेट कैटेगरी हुई यू बिलोंग मार्क्स एक्स दे दीजिएगा। अगर आप OBC हो, OBC के नीचे एक्स, अगर ST हो तो ST के नीचे, अगर SC हो तो ST के नीचे एक्स, ठीक है, इस प्रकार का दे दीजिएगा जिस कास्ट से हो उस कास्ट से दोस्तों। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लगा के दे दोगे तो इनकम सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट, OBC NCL का सर्टिफिकेट। वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको लिखना होगा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो ES लिखिएगा, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर ES लिखोगे तो डिटेल्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर नीचे। फर्निश द डिटेल सर्विस, पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट में थे और वहाँ से कब निकले, वहाँ से एक्स सर्विसमैन मतलब वो नौकरी आपने कब छोड़ा, ये सब आप लोगों को डिटेल्स लिखना होगा। C नंबर में वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, अगर आप पुलिस सर्विस से हो कि नहीं हो, अगर हो तो येस, अगर नहीं हो तो नो लिखना है। अगर येस बोलोगे तो पुलिस सर्विस का रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, अगर आप पुलिस सर्विसमैन से एक्स सर्विसमैन हो तो। दोस्तों ये बात, वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट, दोस्तों मोबाइल पे कॉल आ गया था, माफ़ कीजिएगा, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अथवा ऑटोनोमस बॉडी, अगर कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो तो NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना होगा। ES लिखना है, अगर आप करते हो तो ES में क्लिक कीजिएगा तो डिटेल्स दे दीजिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन, SSC ऑनवर्ड जो भी है शुरू हो गए कि सर 10 पास, 12 पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा, MBA सब दिया हुआ है। अगर ऐसा इससे अलग कोई है तो मतलब दूसरा सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्लास 10th ग्रेड, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन आपने कब पास किया, ड्यूरेशन कितना दिन का कोर्स था, माध्यमिक के लिए तो 10th क्लास 10 के लिए तो माध्यमिक का कोर्स है, कितना दिन का है बोलने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज मार्क ऑन क्लास डिवीजन, जो परसेंटेज आपको मिला है या फिर कितना डिवीजन, किस डिवीजन में अपने पास हुआ है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। पहले कॉलम में नेम एंड यूनिवर्सिटी, यानी क्लास 10th और 12 को आपका बोर्ड का नाम लिखना होगा, अब जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है उस बोर्ड का नाम। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन वो अपना अपना इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद आपने कब पास किया है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस महीने में किस मंथ को पास किया, ठीक है। ड्यूरेशन कितने साल का, जैसे कि डिप्लोमा 2 साल का भी होता है, डिप्लोमा 3 साल का भी होता है, डिप्लोमा 5 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, वो इसी लिखने का है, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री कितना साल का है, ड्यूरेशन 3 साल का, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। 15 साल में 15 नंबर में दोस्तों फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मार्क X। देखिए दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, लोकल जो लैंग्वेज, मदर टंग अपनी मातृभाषा, अदर्स स्पेशल, अगर इसके अलावा और भी आप कोई भाषा जानते हो तो उसका डिटेल्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले इंग्लिश, अगर आपको पढ़ना आता है तो नीचे X दीजिएगा, अगर आपको बोलना आता है उसके X दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। राइट, अगर इंग्लिश लिखना आता है तो X दीजिएगा, नहीं लिखना आता है तो छोड़ दीजिएगा। रिमार्क में आप लोगों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब भाषाओं की मामले में भी एक ही बात है, ठीक है। 16 नंबर पे दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं से वर्क एक्सपीरियंस लिया है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो वैसे भी मांगा गया है सीनियर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, अपने किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग लिया है, एक्सपीरियंस लिया है और किस पोस्ट में थे, पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट में वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। उसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक आपने सर्विस किया है, ठीक है। फ्रॉम की जगह में लिखिएगा जहाँ से शुरू हुआ था, और 2 में कब से कब तक। नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, अब कितना ये साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है वहाँ से, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब्स, किस प्रकार का जॉब होगा वो आप लोगों को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो नेचर ऑफ जॉब है दोस्तों कॉलम है, इसमें आप लोगों को लिखना होगा आप किस तरह का जॉब करते थे, ठीक है। ऐसा जितना भी एक्सपीरियंस है आप बॉक्स बाय बॉक्स लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन। 17 नंबर पे दोस्तों टाइप ऑफ लाइसेंस LMB HMB। आपको आपका अगर आपके पास LMB अथवा HMB लाइसेंस है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा लाइसेंस, क्या लाइसेंस है। उसके बाद आपका लाइसेंस का नंबर, कब इशू किया गया था आपका लाइसेंस, और आपका लाइसेंस का वैलिडिटी कहाँ से कहाँ पर है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। 18 नंबर पे दोस्तों पर्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशूड, जो आप एप्लीकेशन जो फी जमा करेंगे वो डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे, इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। इस एड्रेस पर आप लोगों को ये एप्लीकेशन फ़ी भर के लेना है। इसका डिटेल्स अपने नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, आपने किस बैंक से किस ब्रांच से आपने ये डिमांड ड्राफ्ट इशू किया वो लिखना होगा। डिमांड ड्राफ्ट को जेरोक्स कर लीजिएगा, इसका कॉपी आप लोगों को बाद में काम आ सकता है। डेट ऑफ इशू, कब आपने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, उसके बाद अमाउंट 500 रुपया दोस्तों। 19 नंबर कॉलम रिलेटिव्स वर्किंग इन AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड और सिस्टर कंपनी। दोस्तों अगर आपका कोई रिलेटिव्स AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में नौकरी कर रहे हो या फिर AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का किसी भी सिस्टर यूनिट मतलब इससे AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई कंपनी वर्क एक्सपीरियंस मतलब कोई रिलेटिव्स वहाँ पे वर्क कर रहे हो तो उसका डिटेल्स अब भी आप भर सकते हैं, नाम, उसके बाद उनका डिजिग्नेशन, उसके बाद उनका कंपनी, उसके बाद उनके साथ आपका रिलेशन, वो आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार का आप 2 नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन, प्लेस आपने कहाँ से अप्लाई किया है समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरला, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद डेट, उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर करके आप लोगों को सबमिट कर देना है। उसके बाद जब सबमिट हो जाएंगे तो डिपार्टमेंट आपका ये एप्लीकेशन वॉच करेगा, वॉच करके आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो शॉर्ट लिस्टिंग करके सिलेक्ट होगा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। देखिए लिस्ट ऑफ कॉपी, जो एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को क्या फॉर्म जोड़ के देना होगा, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गया। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट है दोस्तों, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC सर्टिफिकेट का अगर आप OBC हो तो ये फॉर्मेट आपको भरना होगा, ये देख सकते हैं। फ्रॉम कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए ये भरना होगा। उसके बाद दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, ये है आपका इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। ये फॉर्म भर के आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है वीडियो अगर अच्छा लगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन अवेलेबल है। थैंक यू।